नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सास बहू की सीक्रेट बात पे। आंचल एक अति मध्यम वर्गीय परिवार से है। आंचल की माँ एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करती है। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत जिदोजहद के साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों का लालन पालन किया और बेहतर संस्कार देने की कोशिश करी थी। हमेशा जब सीधी सादी खूबसूरत सी आंचल के लिए एक अच्छा वर्गीय परिवार से रिश्ता आया तो आंचल की माँ खुशी से फूली नहीं समझाए और उन्होंने भगवान का बहुत सारा शुक्राना अदा किया। साथ ही वो थोड़ा चिंतित भी थी, मेरी बेटी अच्छा उच्च वर्गीय परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी कि नहीं। स्वभाव से भी वह बहुत सीधी सादी ही है। खैर, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती है, इसलिए आंचल की माँ ने भगवान पर विश्वास करके आंचल की शादी सुजय से कर दी। विदा करते समय उन्होंने आंचल से बोला कि बेटा, नए घर जा रही हो, वहाँ का माहौल यहाँ से बहुत ही अलग होगा। बाज दफ़ा तुम्हें अच्छा भी लगेगा, बाज दफ़ा तुम्हें बुरा भी लगेगा, पर अपने गुणों से तुम सबका दिल जीतने की कोशिश करती रहना। मुझे पता है कि मेरी परवरिश कभी हार नहीं मानेगी। पहले जाकर पूरे परिवार को समझाना और उसके बाद अपने कर्तव्यों का पालन करना। आंचल ने माँ की बात गांठ बांध ली और नए घर में आ गई। माँ की बात 100% सही निकली। वहाँ का माहौल उसके घर से बिल्कुल अलग था। सास ससुर जेठ जेठानी 3 ननंदे और नंदोई से भरा पूरा परिवार था। सुकोमल सी आंचल को इतने सारे लोगों के साथ रहने का अनुभव नहीं था और न ही इतना सारा काम करने का अनुभव था। वैसे तो हर एक काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे, फिर भी माहौल की भिन्नता से वहाँ अक्सर परेशान हो जाती थी और अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। आंचल की जेठानी सबके सामने तो बहुत ही अच्छी बनती थी, पर अकेले में उसको निशा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। चाहे वह घर के काम का हो, चाहे वह उसके स्टेटस का हो, वह आंचल को हर वक्त यह एहसास कराती रहती थी कि वह एक गरीब घर की आई हुई लड़की है। यहाँ पर खाना पाना का तरीका भी बहुत अलग था। आंचल घर पर सिंपल सादा खाना खाया जाता था, पर यहाँ ससुराल में चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल फूड बनते थे। आंचल ने अपने घर में यह सब चीज़ें नहीं देखी थी, इसलिए उसको इसका स्वाद भी नहीं मालूम था और न ही बनाना आता था। और जेठानी कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसको निशा दिखाने का। आंचल सुजाय से भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि सुजाय आंचल से बहुत प्यार करता था और उसके बहुत देखभाल करता था। आंचल की आंख से अगर एक भी आंसू आ जाए तो वह आफत मचा देता था। शायद यही बात उसकी जेठानी को नागवार गुजरती थी। आंचल की सासू माँ बहुत ही समझदार महिला थी। आंचल से बहुत ही प्यार करती थी और आंचल का मुँह ही निहारा करती थी। सासू माँ को आंचल की एक बात बहुत ही अच्छी लगती थी, आंचल कभी भी सवाल जवाब नहीं करती थी। बड़ों का मान सम्मान करना उसको बेखूबी आता था और यही बात ने सासू माँ का दिल जीत लिया था, क्योंकि जेठानी जी तो हर बात में अपनी ही लगाई रहती थी। चाहे सासू माँ कुछ कह दे या कोई और व्यक्ति कुछ कह दे, तो जेठानी जी को लगता था कि हर चीज़ मैं वही सही है। उन्होंने जैसे ही यह माहौल देखा तो मन में कुछ सोच विचार करने लगी। उन्होंने आंचल को बुलाकर बहुत लाड किया और बोला, बेटा, परेशान क्यों होती हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। देखना, मैं कितनी जल्दी तुमको ट्रेड कर दूंगी। बस मैं जैसा जैसा कह रही हूँ
तुम वैसा के वैसा करती जाओ। बस फिर क्या था, आंचल की सासू माँ बन गई। आंचल की गुरु और गुरु शुरू हो गए उनकी क्लास। सुबह सॉरी जब आंचल की जेठानी दोपहर लंच के बाद अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए जाती थी, बस उसी बीच आंचल की सासू माँ आंचल को लेकर किचन में पहुंच जाती थी और उसको हर दिन एक नई रेसिपी सिखाने लगती है। आंचल भी बहुत लगन से यह सब सीखने लग गई और यह सीक्रेट क्लासेस पूरी तरह से सुबह चल रही थी। हर दिन रेसिपी सीखने के बाद किचन को ऐसे साफ कर दिया जाता था कि जेठानी जी को पता ही नहीं लगता था कि किचन में कोई काम भी हुआ है। करीबन 1 महीने बाद सासू माँ ने सबके सामने बनावटी गुच्छे से आंचल से बोला कि आंचल, कितने दिन हो गए हैं तुमको आए इस घर में, अभी तक तुम इस घर का तौर तरीका नहीं समझ पा रही हो। चलो आज ही लंच बनाने की ड्यूटी तुम्हारी। जी माँ, मैं कोशिश करती हूँ आप सबकी पसंद का लंच बनाने की। सर झुकाकर आंचल किचन में चली गई और जेठानी जी घमंड भरी मुस्कान लिए पीछे पीछे किचन में पहुंची और बोली, आंचल, किसी मदद की ज़रूरत हो तो अभी बोल दो, बाद में यह ना हो कि टेबल पर सब मुंह बनाते हुए खाना छोड़कर उठ जाए। आंचल ने कहा, नहीं दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। तो ठीक है, आज तुम चाइनीज़ बना लो। लंच में कहते हुए मंद मंद मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। लंच टाइम में टेबल पर सभी इकट्ठा थे। आंचल की जेठानी तो इंतज़ार कर रही थी कि कब लंच आए और उन्हें आंचल पर हंसने का एक और मौका मिले। अरे पर यह क्या, आंचल ने सर्वेंट के साथ मिलकर टेबल अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया था, सभी तरीक़ा से देख रहे थे। अब बारी आई लंच की तो पूरा प्रॉपर तरीके से आंचल ने लंच लगाया। सबसे पहले सूप सर्व किया और उसके साथ हनी चिली पोटैटो और बाद में फ्राइड राइस, चिली पनीर और मंचूरियन। सब बहुत ही स्वाद बना था और सब साट करे लेकर खा रहे थे। आंचल की जेठानी का मुंह खुला का खुला रह गया। जेठानी जी के दिमाग में अभी भी खलबली मची थी कि यह सब आंचल ने ही बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है। उन्होंने आंचल से पूछा, वाकई यह सब तुमने बनाया है? आंचल ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। सुजोय ने एक मीठी सी प्यारी सी नज़र आंचल पर डालकर आंखों में तारीफ की। आज आंचल के चेहरे पर 100 वाट की मुस्कान थी। उसने प्यार और कृतज्ञता से अपनी सासू माँ की ओर देखा और सासू माँ ने भी आंखों में उसको ढेरों आशीर्वाद दे डाले। साथ ही साथ अपने मन में बोली कि बेटा, तेरे चेहरे की मुस्कान और तेरी लगन से मुझे गुरु दक्षिणा भी मिल गई। और ऐसे नई जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।